सही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश कुमार फ्रॉम पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा काट। इन द लास्ट क्लास we were discussing about past indefinite tense. Did you remember past indefinite tense? तो ध्यान देंगे सामने past indefinite tense के negative sentences के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। सेंटेंस नंबर 11 कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस नंबर 11 दोबारा से देखेंगे एक बार। मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। तो मेरी दादी माने क्या होता है? माय ग्रैंडमदर। सब्जेक्ट तो लिखना आता है सभी से। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें डिड नॉट का यूज करना है या कुड नॉट का यूज करना है। तो ध्यान देंगे फिर से, नहीं सुनाई। तो जब भी था, थी या आ, ई, ए इस तरह का कोई भी हिंदी का वर्ड आता है हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में या एंड में, तो हम क्या मानते हैं? वहां के डिड नॉट का यूज करेंगे। सका, सका था, है ना, सकता था, इस तरह से कोई भी बात आती है तब क्या लगाते हैं हम? कुड नॉट। तो ध्यान देंगे यहाँ क्या लगा दिया हमने? डिड नॉट। समझ गए इतनी बात? उसके बाद कहानी सुनाने के लिए क्या लाते हैं हम इंग्लिश में? अब वर्ब। ये भी बात समझने की है कि भाई हम सुनाने के लिए क्या लगाएंगे? सुनना माने तो लिसन है और हियर होता है। सुनाने के लिए भी हम लगाते हैं टेल। जैसा टेल के लाई होता है, वहां बोलना है टेल का मतलब, लेकिन यहाँ कहानी सुनाने के लिए भी ध्यान देंगे टेल का यूज करते हैं। तो टेल मी, मुझे सुनाई। कोई स्टोरी नहीं सुनाई तो एनी स्टोरी, कोई कहानी नहीं सुनाई। कल रात, कल रात का मतलब होता है लास्ट नाइट। तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? टाइम लिख देते हैं सेंटेंस का, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट माने क्या हुआ? कल रात। फिर से सुन लेंगे एक बार। माय ग्रैंडमदर डिड नॉट टेल मी एनी स्टोरी लास्ट नाइट। ठीक, तो कल रात मेरी दादी ने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। तो ये सेंटेंस हमारे निगेटिव भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इससे अगले स्टेप पर चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसे हम पहले रख करते हैं। तो नंबर 3 है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं ना, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सेंटेंस होते हैं ये दो। टाइप फर्स्ट में हमेशा हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस कैसा होता है? क्या कल वह यहाँ आया था। तो इस हिसाब से क्या दिमाग लगाया हमने कि क्या वह। समझ रहे हैं नहीं बात? हमेशा सेंटेंस के शुरू में क्या आता है? क्या आता है हमेशा। चलो, ये क्या हुआ? हमारा टाइप फर्स्ट हुआ। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे क्या। क्या वाला नियम हम लिखेंगे सबसे पहले? डिड या कुड। अब कुड कहां से आ गए? कुड ध्यान से बताए थे एक बार, जब सका वाली बात आती है, सकता वाली बात आती है तो क्या लगाते हैं? डिड या कुड। इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? सबसे ऊपर हम यहाँ डाल देंगे बात कि ये कैसा है? हमारा टाइप फर्स्ट है। कैसा है? टाइप फर्स्ट। तो डिड या कुड है लिखा हुआ साफ साफ। अब डिड या कुड के बाद जैसा सब्जेक्ट इधर था और बाद में डिड या कुड आता था, तो अब क्या कर दिया? हम इसे पलट देते हैं बस। ठीक, पलटने का मतलब क्या होगा? इधर तो आता है डिड या कुड और इस तरफ क्या आया हमारा? साफ साफ सब्जेक्ट आया। समझेंगे दोबारा। निगेटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था? सब्जेक्ट इधर है और डिड या कुड इधर है। ठीक, अब इंटरोगेटिव में पलट दिया इस तरह से, पहले डिड या कुड और इधर सब्जेक्ट।
तो क्या लिखा हमने सबसे पहले, डिड या कुड। धुंधला था बार बार, धुंधला था बार बार, तुम आगे को आ रहे हो ना। तो दंगा पीछे, डिड या कुड। फिर डिड या कुड के बाद क्या आता है डायरेक्ट हमारा, सब्जेक्ट। आगे नहीं आना बिल्कुल भी। तो सब्जेक्ट आता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, नोट आता है। ये क्या आता है, नोट आता है हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब हमने नोट लगा दिया वहां, तो नोट लगाने के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। डिड या कुड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वो पुराना वाला नियम यहाँ काम करेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो डिड या कुड के बाद क्या लगाया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे हम, नोट लगा देते हैं। नोट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम करते आ रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे। एक डिड यू, क्या लिखा मैंने, डिड यू राइट ए लेटर। क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो डिड यू राइट ए लेटर, इसके बाद क्या आया, क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी में क्या मीनिंग होगा इसका, क्या तुमने पत्र लिखा। क्या मतलब है इसका, क्या तुमने पत्र लिखा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम कुड का यूज करके बनाते हैं, कैमरा थोड़ा सा सरका देगा जरा सा, तो क्या करेंगे हम, इसी सेंटेंस को अगर हम कुड का यूज करके बनाते हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुड लिख देंगे। तो देखेंगे कैसा होगा, कुड यू। ठीक, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आना है। तो कुड यू राइट ए लेटर। ठीक, तो दो सेंटेंस हुए। पहला, क्या तुमने पत्र लिखा, या कुड का यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या तुम पत्र लिख सके। या और क्या कह सकते हैं हिंदी में, क्या तुम पत्र लिख सकते थे। तो तीन सेंटेंस हैं, तीन सेंटेंस को हमने दो तरह से बनाया है। समझ में आ गई बात। अब इसी में टाइप सेकंड अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो देखेंगे ध्यान से, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा टाइप फर्स्ट आ जाता है। आप समझ गए होंगे बात। सबसे पहले क्या लाना है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद पूरा का पूरा टाइप फर्स्ट हम ऐसे ही लिख देंगे। तो एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। वह कल स्कूल क्यों नहीं आया। क्या बोला मैंने, वह कल स्कूल या विद्यालय क्यों नहीं आया। तो सेंटेंस पूरा हिंदी का सुनते हुए ध्यान से एक बात गौर करेंगे, वह कल स्कूल क्यों नहीं आया। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड कहाँ मिल रहा है हमें, सेंटेंस के बीच में है। वह कल स्कूल क्यों, बीच में है ना सेंटेंस, क्यों, सेंटेंस के बीचों बीच दिया हुआ है क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ लिखेंगे सबसे पहले, वाई। तो क्यों माने क्या लिखा हमने, वाई। वह कल स्कूल क्यों नहीं आया, सेंटेंस दिमाग में रखेंगे, ये जो मैंने बताया है। तो क्यों माने क्या हुआ, वाई। अब चलेंगे टाइप फर्स्ट की तरफ। आया माने कुड लगाए या डिड। तो कुड कब लगाना है, जब सका या सकता था। क्या आएगा, डिड। वाई डिड ही। ठीक, अब पूरा का पूरा रूल जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा वाला अप्लाई करेंगे हम, टाइप फर्स्ट वाला। तो वाई डिड आ गया, डिड या कुड में से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, नोट। नहीं आया तो इसमें भी हम लगा देंगे नोट। वाई डिड ही नोट। कितनी बात समझ में आई। सीधी सीधी अब आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आया माने कम। ठीक, कहां पर आया, टू स्कूल, टू
स्कूल। और कब की बात है? कल। तो कल माने क्या होता है? यस्टरडे। तो एक बार और सुनेंगे ध्यान से। कल वह स्कूल या विद्यालय क्यों नहीं आया? तो क्यों माने क्या लिखा हमने पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। डिड ही नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे माने कल। सेंटेंस बन गया पूरा, समझ में भी आ गया होगा। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट है और इधर है टाइप सेकंड। दोनों टाइप क्लियर हुए? ठीक है। अब इन्हीं दोनों टाइप के आधार पर क्या करते हैं हम? इन्हीं दोनों टाइप्स के आधार पर अब एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे हम। कौन सी एक्सरसाइज हमारी? तो एक्सरसाइज नंबर है हमारी भाई एक्सरसाइज नंबर 12 यानी 12। चलो एक्सरसाइज नंबर 12 ये सामने लिखे रहने देंगे हम अभी, है ना? इन्हें देखते रहेंगे बार बार क्या इसके नियम है, तो बनाते रहेंगे इसके आधार पर। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? तो इन दोनों टाइप्स में से देखेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट में क्या आता है? हमेशा स्टार्टिंग में आता है क्या, और टाइप सेकंड में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं। सेंटेंस क्या है? क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? ठीक, तो सबसे पहले क्या लगाना है? डिड या कुड, क्योंकि क्या वाला सेंटेंस अगर दिखाई दे जाता है तो सबसे पहले हमें सीधे सीधे लगा देना है डिड या कुड। तो क्या तुमने माने डिड यू, पहला सेंटेंस हमारा डिड यू। ठीक, क्या तुमने क्या कर रहा है? अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, राइट। लिखने के लिए क्या आता है? राइट। एक पत्र माने हो गया ए लेटर। ठीक, किसको लिखा? अपने माता पिता को। तो टू योर। अब भाई योर कहाँ से आ गए? ये तो बात दिमाग में आ गई एकदम से। तो ये योर कहाँ से आ गई? तो तुम्हारा माने क्या होता है? यू के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा क्या लगाते हैं? योर। बताया था नहीं? यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? योर। तो क्या तुमने अपने माता पिता को? तो योर पेरेंट्स। माता पिता माने पेरेंट्स। ठीक, टू योर पेरेंट्स कब लिखा? क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? तो टू योर पेरेंट्स, और सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो डिड यू राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स? ठीक, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे? तो कौन सा टाइप का होगा? फर्स्ट का, सेकंड का? क्या तो दिखाई नहीं दिया हमें सबसे पहले। बीच में है क्वेश्चन वर्ड। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो क्या करेंगे हम? क्यों लगा देंगे पहले। क्यों माने आ गया वाई। चलो, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे? तो वाई डिड यू, और सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं हमेशा नोट। तो वाई डिड यू नोट गो टू, गए माने गो, टू द कॉलेज। कब? आज। आज माने टुडे। और क्वेश्चन मार्क। पूरा हुआ सेंटेंस। व्हाई डिड यू नॉट गो टू द कॉलेज टुडे। नंबर 3, राम यहाँ कल किस समय आया था? दो तरीके से बनाएंगे एक ही सेंटेंस। ये कितने से? दो तरीके से बनाएंगे। देखो कैसा बनता है। इतना तो क्लियर हुआ, सेंटेंस पढ़ते ही क्लियर हो गया है। राम यहाँ कल किस समय आया था? तो डिड लगाना है, कुड। बस इन दोनों में से एक चीज चुनते हैं हमेशा। तो क्या लगाते हैं इसमें हम? आया था, डिड। चलो
अब किस समय के लिए दो इंग्लिश है हमारे पास। एक तो हम लगाते हैं व्हेन माने होता है कब, और कब का सेंस इंग्लिश में व्हेन का सेंस किसे लिया जाता है, व्हेन माने कब का मतलब क्या है कि भाई किस समय, ठीक। और दूसरा क्या होता है एट व्हाट टाइम। ये दो बातें हैं, दोनों तरह से बनाते हैं। देखो पहला बनाते हैं राम यहाँ कल किस समय आया था, किस समय माने व्हेन लगाते हैं पहले तो, व्हेन डिड राम कम हेयर, और कल माने यस्टरडे। चलो एक तरीका हुआ व्हेन वाला। अब दूसरा है एट व्हाट टाइम, और करके लिखेंगे जैसे हम या और, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम व्हेन की जगह एट व्हाट टाइम, ठीक। अब पूरा सेंटेंस ये यहाँ से ऐसे ही उतार देंगे, एट व्हाट टाइम डिड राम कम हेयर यस्टरडे, ठीक। दो तरह से बनाया है, दोनों ही तरीके क्लियर हो गए होंगे, एट व्हाट टाइम वाला भी और व्हेन वाला भी। समझ में आ गई थी बात। नंबर 4, हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी। तो आज्ञा मानने के लिए क्या बताया था, ओबे। क्या बताया था आज्ञा मानने के लिए, ओबे। नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4, तो हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी। तो इसमें तो कब दिया हुआ है साफ साफ, और कब माने क्या होता है व्हेन। When did we not obey you? When did we not obey you? हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी। नंबर 5, तुम आज मैच क्यों नहीं खेले थे। तुम आज मैच क्यों नहीं खेले थे भाई, तो क्यों, वाई डिड यू नॉट प्ले द मैच। आज माने टुडे, ठीक। तो तुम आज मैच क्यों नहीं खेले थे, वाई डिड यू नॉट play the match today। सेंटेंस नंबर, साफ कर लेते हैं पहले। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्या वह खाना खा सका था। तो सका था आगे बात फिर से कुड वाली, तो क्या है सबसे पहले लिखा हुआ है ना। तो जब क्या लिखा हुआ है तो क्या लगाना है हमें, कुड लगाना है बस। सेंटेंस नंबर 6, कुड ही, क्या वह, ठीक। खाना खा सका था तो कुड ही टेक। तो
बताया था ना, खाने पीने के लिए क्या लगाते हैं, टेक, या ईट भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में क्या लगाते हैं, टेक। तो टेक सी बनाओ, ठीक। तो कुड ही टेक, क्या कर सका, क्या वह खाना खा सका था, तो कुड ही टेक फूड, क्वेश्चन मार्क। बस पूरा हो गया सेंटेंस। और नंबर 7, उन्होंने तुम्हें 5 रुपए क्यों नहीं दिए। नंबर 7, वाई, उन्होंने तुम्हें 5 रुपए क्यों नहीं दिए थे। तो डिड वाला सेंटेंस है, सका नहीं है इसमें। तो वाई डिड दे नोट, क्या लेगा, वाई डिड दे नोट गिव यू, गिव यू, क्या दिया तुमको, 5 रुपए। तो 5 रुपीज, 5 रुपीज, ठीक। उन्होंने तुम्हें 5 रुपए क्यों नहीं दिए थे। तो वाई डिड दे नॉट गिव यू 5 रुपीज, ठीक, या रुपीज 5, ऐसे भी कह सकते हैं हम, पहले रुपीज उसके बाद 5, दोनों तरीके से ठीक है। नंबर 8, मोहन यह काम क्यों नहीं कर सका था। मोहन यह काम क्यों नहीं कर सका था। तो क्यों नहीं कर सका था भाई, तो क्यों माने वाई, और सका के लिए हमेशा आता है कुड। सब्जेक्ट है हमारे पास मोहन, ठीक। वाई कुड मोहन, मोहन यह काम क्यों नहीं कर सका था। तो वाई कुड मोहन नोट डू दिस वर्क, ठीक। वाई कुड मोहन नोट डू दिस वर्क, मोहन यह काम क्यों नहीं कर सका। कर सका था। नंबर 9, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। वेयर डिड यू, मिलने के लिए लाते हैं फाइंड, वेयर डिड यू फाइंड, यह पुस्तक माने दिस बुक, ठीक। दोबारा सुन लेंगे, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली, क्या लिखा हुआ सेंटेंस, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। तो वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, ठीक। तो तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। नंबर 10, तुम्हारा भाई परीक्षा में कैसे सफल हो गया, ठीक। तो हो गया माने डिड है, हो सका तो कहते कुड, तो कैसे माने होता है हाउ। नंबर 10, हाउ डिड तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई माने क्या है, योर ब्रदर, हाउ डिड योर ब्रदर, सफल होना माने क्या होता है, सक्सीड, ठीक। सक्सीड या गेट सक्सेस भी कहते हैं इसे हम, ठीक। तो हाउ डिड योर ब्रदर सक्सीड, कैसे सफल हो गया, कहाँ सफल हो गया तुम्हारा भाई परीक्षा में। तो इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, ठीक। सक्सीड इन द
एग्जामिनेशन। क्लियर हुई थी बात? तो हाउ डिड योर ब्रदर सक्सीड इन द एग्जामिनेशन? तुम्हारा भाई परीक्षा में कैसे सफल हो गया? सेकंड लास्ट है सेंटेंस, क्या उसने अपना बटुआ खो दिया? तो शुरू में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से सुन लेंगे बात। क्या उसने अपना बटुआ खो दिया? नंबर 11, डिड ही, ठीक, डिड ही। खोने का ध्यान रखें, खोने के लिए कहते हैं लूज, LOSE, लूज। डिड ही लूज, ठीक। अब हो सके लूज माने तो ढीली सी शर्ट हो, जैसा मेरी है ये, है ना, ढीली डाली सी कपड़े पहनता हूं मैं। तो लूज दो शब्द होते हैं, यहाँ देख लेंगे। चलो यहाँ बताता हूँ, L, ठीक, LOOSE, है ना। लूज माने क्या होता है, ढीले कपड़े, ठीक, ढीले ढाले जो कपड़े हों। LOSE इसे भी पढ़ते हैं लूज, इसका मतलब होता है खोना, कोई चीज खो गई है किसी से। और एक बहुत से बच्चे पढ़ेंगे सर लॉस, तो लॉस की भी बता देता हूं मैं, LOSS, ठीक। क्या होता है लॉस की स्पेलिंग? LOSS। तो लॉस का मतलब होता है हानि या नुकसान। क्या मतलब होता है? हानि या नुकसान। तो ये तीन शब्द हैं, तीनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक। तो डिड ही लूज, सेंटेंस कैसा क्या हुआ हमारा? क्या उसने अपना बटुआ खो दिया? डिड ही लूज, क्या उसने खो दिया अपना बटुआ, माने हिज पर्स, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है, देखेंगे। क्या किसी ने उसकी सहायता नहीं की? सेंटेंस नंबर 12। तो डिड नन, NONE, नन कह सकते हैं, नो वन कह सकते हैं, नोबडी कह देंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, नहीं की माने इस सेंटेंस, इसी में, इस नाउन में, हमारे सब्जेक्ट में आ जाता है नोट, ठीक है। क्या आ जाता है? नोट। तो इसके साथ में नोट नहीं लगाना है अलग से। तो डिड नन, नन माने किसी ने नहीं, डिड नन, क्या किसी ने उसकी सहायता नहीं की? डिड नन हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या मतलब इसका? क्या किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तो हो गए 28 मिनट। अब एक काम करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हमारा फिनिश हुआ है, एक्सरसाइज नंबर थी 12 और पेज नंबर है 260 या 260, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।